हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के थर्ड पार्ट पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज हाउ टू कैलकुलेट रेशियो एंड टाइम यानी कि कैसे दर और समय ज्ञात किया जाता है वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सभी पे दर निकालनी और टाइम निकालना आता है, लेकिन मैं आज आपको इसे किस तरीके से लगाया जाता है पेपर के अंदर मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। तो जैसे कि मैं आप सबसे पहले क्या करता हूं, बेसिक सिखाता हूं, फिर उसके साथ क्या करता हूं, फिर एडवांस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। तो चलिए पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू है 4,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4,800 रुपए हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। कितना? 4,000 रुपए की राशि है, 5% ब्याज साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 4,800 रुपए हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लगा देंगे, लेकिन इसको कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं। इसके हम जैसे कि कितना दे रखा है, 4,000 रुपए की राशि है। कितना? प्रिंसिपल कितनी? 4,000 रुपए की धनराशि। कितना है अमाउंट? कितना? 4,800 रुपए। कितना दे रखा है? 4,800 रुपए। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितना कितना कितने की दर से? 5% की दर से, यानी कि आर कितना दे रखा है? 5%। कितना दे रखा है? 5% की दर से कितना हो जाता है? 4,800 रुपए हो जाता है। तो इसकी समय निकालने के लिए कितना मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट मेथड अपना, जैसे कि प्रिंसिपल बराबर कितना दे रखा है? 4,800 रुपए दे रखा। कितना दे रखा है? 4,800 रुपए दे रखा है। जबकि जो प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? 100% होता है। 100%। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या करता था? 100%। कितना? 100% की वैल्यू बराबर कितना लिखता था? 4,800 रुपए लिखता था। लेकिन आपको मैं बता दूं, x बराबर y होता है और y बराबर x भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो कितनी दे रखी है? 4,800। कितना प्रिंसिपल कितना होता है हमारा? मूलधन राशि कितनी होती है? 100% होती है। तो अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट कितना दे रखा है? 4,800 रुपए दे रखा है। कितना? 4,800 रुपए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 100 4,800 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 में कर देंगे। अपोन में कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 120% आ गया। क्या आ गया? यानी कि जो ये आया कितना? 120% आया है। आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? 100% होता है। और अमाउंट जो कितनी आई है यहाँ पर? 120% हुई है। तो अमाउंट जो आती है क्या आती है? अमाउंट जो आती है किससे? जो 100% है इससे ऊपर होती है, यानी कि अमाउंट की राशि कितनी होती है? 100% से ऊपर की होती है। कितना आया? 120% आया। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 20% होगा ना। कितना? 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है? कुल टाइम बराबर साधारण ब्याज जो होगा कितना? साधारण ब्याज यानी कि कुल साधारण ब्याज कितना परसेंटेज में आया? कुल परसेंटेज में कितना? 20% बटे कितना समय में करता? कितने की दर थी? 5 की। कितना? 5 की। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। कितना गया? 4 ईयर्स आ गया। अगर आपको समय निकालना है तो दर से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? दर से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड मेथड देखते हैं। इसका सेकंड मेथड, जैसे कि प्रिंसिपल कितना दे रखा हमारा? प्रिंसिपल दे रखा हमारा कितना? 4,000 रुपए। कितना? 4,000 रुपए की कितना दे रखा है? ये 100% होती है। कितना? 100% होती है। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारे यहाँ पर? 4,000 में कितना हो गया? 4,800 रुपए। कितना बढ़ा? 800 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा? 800 रुपए बढ़ा। तो देखिए 800 रुपए की राशि बराबर कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई कितना? 800 बटे कितना आ गया? 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 20% आ गया। यहां पर क्या आ गई? क्योंकि यहां पर हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट। डायरेक्टली कितना आ गया? 20% आ गया। जबकि यहां पर हमने अमाउंट निकाला था, इसलिए कितना आया था? 120% आया। तो यहां पे 20% आ गया। अगर आपको टाइम निकालना है तो कितना दे रखा है? 20% जो दे रखा है, इसको क्या करना है आपको? दर से क्या करना है? डिवाइड। दर कितनी दे रखी है आपको? 5%। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20। कितना आ गया? 4
ईयर्स आ गया। टाइम कितना आ गया? 4 ईयर्स आ गया। इसी प्रकार से एक और मैं आपको थर्ड मेथड बता देता हूं। थर्ड मेथड यानी कि क्या ज्ञात करवा रहा है? समय ज्ञात करवा, क्या करवा रहा है? समय ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है। अगर आपको कितना निकालना है? प्रतिशत निकालनी है। कितना निकालना है? प्रतिशत निकालनी है। तो आपको आप देख रहे हो कितना 4000, यहां पर कितना दे रखा है? 48 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 800 रुपए है। जबकि आपको पता है नीचे क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन कितना दे रखा है? 4000 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे? 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, कितना हो गया? सॉरी 4 दूनी 8, कितना आ गया? कितना आ गया? 20% आ गया। कितना आ गया? 20% आ गया। जबकि आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे? 20 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 10 से। कितना हो जाएगा? 4000। कितना गया? आपने देख लिए होंगे तीनों के तीनों मेथड आप देख लीजिए। फर्स्ट मेथड ये रहा आपका, सेकंड मेथड ये रहा और थर्ड मेथड ये रहा। लगाने को आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हमारा फर्स्ट होता है। इस वाले मेथड से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। ये वाले जो मेथड हैं ये हर जगह अप्लाई नहीं होते। चलिए इसी प्रकार से आगे करते, सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। और एक बात, अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है, किसकी? ब्याज की दर निकालनी है, तो बराबर कुल साधन ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में बटे क्या होगा? समय। क्या होगा? बटे समय निकालेंगे। अगर हमें कुल समय निकालना है यानी कि कुल समय निकालना है बराबर, तो फिर क्या होगा? कुल साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसमें? परसेंटेज में बटे क्या हो जाएगा? दर। कितना हो जाएगा? दर। तो ये क्या होगा आपका? ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए इसी प्रकार से सीधे क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2500 रुपए 2500 रुपए की धनराशि 7% साधारण ब्याज के बाद 3200 रुपए हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा। जैसे कि कितने दे रखा है? प्रिंसिपल राशि कितनी दे रखी है आपको? 2500 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2500 रुपए की राशि। आपको कितना होता है? ये 100% होता है, तो कितनी हो जाती है? 3200 रुपए हो जाती है। कितना? 7% ब्याज की दर पर कितना? 3200, यानी कि अमाउंट कितना हो जाता है? 3200 रुपए हो जाता है। कितना? 3200, यानी कि 100 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3200 से करेंगे, बटे यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा? 2500 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए अब क्या करें? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100। आप देखिए कितने का? 2 चौक 8, 2 4 तिया 12, कितना हो गया? 128%। यानी कि अमाउंट कितना आ गया? परसेंटेज में कितना आ गया? 128 आ गया। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम? समय निकालेंगे, नहीं टाइम बराबर कितना है? 128 है, यानी कि 28 आ दिया किससे? प्रिंसिपल से। कितना है? प्रिंसिपल से। तो कितना हो गया? समय कितना दे रखा आपका? 7 वर्ष दे रखा है, तो 7 से इसे डिवाइड दे देंगे। 7 चौक 28, कितना आ गया? 4 ईयर। समय कितना आ गया आपका? 4 वर्ष आ गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड मेथड देख लीजिए आप। कितना? सेकंड मेथड। प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको? 2500 रुपए दे रखा। कितना दे रखा? 2500 रुपए दे रखा है। 2500 रुपए दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? 100%। कितनी होती है? 100% होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना? सिंपल इंटरेस्ट निकालने यहाँ से कितनी है? वैल्यू कितनी है? 2500 रुपए। प्रिंसिपल कितना हमारा? 2500, अमाउंट कितना? 3200। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 700 रुपए। कितना? 700 रुपए। कितना आ गया? 700 रुपए। तो इसको 700 रुपए की यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 700 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2500 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 7 चौक 28, कितना आ गया? 28% आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 28% आ गया। सीधा क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। कितना? 28। दर कितनी दे रखी है? 7%। 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, कितना हो गया? 4 ईयर। आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 8500 का
9 से ही 1/2% वार्षिक दर से मिश्र धन 15,767 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो उसी अंदाज में क्वेश्चन को करते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका 8,500 रुपये। कितना दे रखा है 8,500 रुपये की राशि कितनी होती है 100% होती है। प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है 15,767 रुपये कितना 50 पैसे। इस बराबर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15,767.50 अपॉन कितना हो जाएगा डिवाइड किसे दे देंगे 8,500 से डिवाइड दे देंगे। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 00 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए इसको किससे काटते हैं 17 से काटते हैं। 17 पंजे 85, 5 से इसे काटते हैं 17 से, 17 निम्मा 153, कैरी कितना हुआ 4 हुआ, कितना हुआ 4 हुआ, कितना हो गया 46 हो गया। 17 दूनी 34, कैरी कितना हुआ 12, कितना हो गया 127 हो गया, कितना हो गया 127 हो गया। तो 17 सत्ते 119, बचा कितना 12 में 17 पंजे 17 सत्ते 119, बचा कितना 5, फिर 5 कितना 92 75 बार कट गया। ये कितना 92 75 बार पूरा कट गया। अब इसे 5 से फिर से काटते हैं। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 कैरी कितना 4, 5 दूनी 5 अट्ठे 40, कैरी कितना हुआ 2, कितना हो गया 27 हो गया। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 1 10 यहाँ पर बचा हुआ तो पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया आपका अमाउंट कितना आ गया परसेंटेज में 185.5% आ गया। 185.5% आ गया। आपको क्या निकालना है समय निकालना है। तो कितना है मूलधन से कितना अधिक है ये 85.5% अधिक है। कितना है 85.5 अधिक है। लेकिन समय कितना दे रखा है 9.5%। कितना 9.5%, तो इसको कितना लिख सकते हैं 9.5% लिख सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, कितना पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अगर हम इसको देखिए आप कितना 9 से काटेंगे, कितना 9 बार काटेंगे, 9 पंजे 45 का 5 का कैरी 4, 9 ने 81 और 4 85, कितने बार जा रहा है ये 9 बार जा रहा है। यानी कि कितना हो जाएगा 9 ईयर्स, यानी कि 9 वर्ष आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 3,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से मिश्र धन 4,080 रुपए हो जाएगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप उसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए कि आंसर कितना है। मैं भी करता हूं। जैसे प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 3,000 रुपए की राशि दे रखी, कितनी 3,000 रुपए की राशि। प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। कितना 100%, जबकि अमाउंट कितना दे रखा है इसमें 4,080 रुपए। कितना 4,080 रुपए। तो 4,080 यानी कि अमाउंट परसेंटेज में निकाल लेंगे कितना 4,080 की मल्टीप्लाई कितना 100 में बटे कितना हो जाएगा 3,000 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3,000 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या 3 से इसे काटेंगे 3 एकम 3, बचा कितना 3 3 9 3 6 18, कितना आ गया 136%। कितना आ गया 136% आ गया। यानी कि अमाउंट कितना आ गया 136%। तो यहाँ से क्या निकालेंगे सीधा आपको देख रहे होंगे 136 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसमें 36% होगा। तो टाइम निकालेंगे कितना 36 बटे दर कितनी दे रखी है आपको, समय कितना दे रखा है 12%। कितना 12% 12 36, कितना आ गया 3 ईयर्स। कितना आंसर होगा 3 वर्ष। तो 3,000 रुपए की 12% की दर से मिश्र धन 4,080 रुपए कितना हो जाएगा 3 वर्ष में हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नया टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,000 रुपए हो जाती है। तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में वही धन 3,000 रुपए हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तरह के क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को लगाते किस तरीके से वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे कि पहला अमाउंट, इसमें क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है। तो पहले अमाउंट की राशि कितनी दे रखी है आपको 2,000 रुपए। कितना 2,000 रुपए।
कितना दे रखी है 2,000 रुपए, लेकिन दर कितनी दे रखी है 10% की। कितना 10% की दर से कितना 2 वर्ष का, कितना का 10 दूनी 20, यानी कि 10 दूनी 20%, यानी कि कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना रखा 20%, यानी कि अमाउंट की दर कितनी हो जाएगी 120%। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह धनराशि 3,000 रुपए हो जाएगी। तो देखिए अमाउंट कितनी 3,000 रुपए की राशि कह रहा है, तो बराबर 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3,000 बटे कितना 2,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा 2 6 12, कितना आ गया 36 18, कितना आ गया 180%, यानी कि अमाउंट की परसेंटेज में दर कितनी आ गई 180% आ गई है। जबकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 80 है, कितना है 80% है। तो इसमें टाइम निकाल लेंगे हम, तो टाइम कितना जाएगा 80 बटे, जबकि आपको समय कितना दे रखा, आपको समय कितना दे रखा आपको 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष दे रखा है। दर कितनी दे रखी है, सॉरी दर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है। 2 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 8, यानी कि 8 वर्ष आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,550 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 1,700 रुपए की धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज 30 रुपए कम है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाना है ये देखिए आप। देखिए क्या कह रहा है 1,500 रुपए की राशि, कितना 1,550 रुपए की राशि, 1,550 रुपए की राशि कितना 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कितनी हो जाती है 1700 रुपए की धनराशि से, कितना 1700 रुपए की धनराशि से, ये वाली राशि जो है 1700 रुपए की धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाता है 30 रुपए कितना हो जाता है कम हो जाता है, यानी कि इस पे जो साधारण ब्याज मिलेगा कितना इससे कितना हो जाता है ये 30 रुपए, कितना 30 रुपए क्या हो जाता है साधारण ब्याज 30 रुपए कम प्राप्त होता है। यानी कि इन दोनों की तुलना में, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है 150 रुपए का, कितना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 150 रुपए, लेकिन ब्याज कितना कम मिल रहा है 30%, कितना 30 रुपए कम, कितना 30 रुपए कम। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना जगह 30 रुपए कम मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 150 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 100 से मल्टीप्लाई, इसे देखिए 1 0 से 1 0 कहते 3 से काटेंगे कितना 5 बार, 5 से काटेंगे कितना 20 बार, कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 20% आ गया, कितना आ गया 20%। आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के कुल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना आ गया आपका 20%। जबकि क्या दर कितनी दे रखी है, उसने दर कितनी दे रखी है 4% दे रखी है, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, 4 पंजे 20, लेकिन टाइम कितना आ गया 5 ईयर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब तक हमने क्वेश्चन में समय कैलकुलेट किया था, क्या किया था समय कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है दर दे रखी थी और हमारे से क्या पूछ रहा था समय पूछ रहा था। अब क्या करेंगे हम कैलकुलेट दर ज्ञात करेंगे, यानी कि क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, यानी कि दर ज्ञात करेंगे आप क्वेश्चन में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 2200 रुपए की राशि 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज उसी समय में 2,000 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 60 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दे रखा है 2200 रुपए की राशि, कितनी है 2200 रुपए की राशि उसी ब्याज की दर से कितनी 2,000 रुपए की राशि, कितना 2,000 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होता है 60 रुपए अधिक है। किस इससे कितना अधिक है, इसका ब्याज कितना अधिक है 60 रुपए, कितना 60 रुपए अधिक है। जबकि इनका अंतर कितने का है 2,000 रुपए का, कितने का 200 रुपए का अंतर है। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, आप यहां से आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 60 बटे 200, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे कितना 30% आ गया, कितना आ गया आपका 30% आ गया। जबकि हमें क्या कैलकुलेट करना है दर ज्ञात करनी है, जबकि समय कितना दे रखा है आपको 3 साल दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालनी है। तो कुल साधारण ब्याज का परसेंटेज में कितना दे रखा है 30% दे रखा है,
समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 से कर देंगे डिवाइड, 3 से कितनी बार जाएगा 10, यानी कितना आ गया 10%। तो रेट ऑफ दर कितनी आ गई आपकी 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चन जो है पैटर्न चेंज होता रहेगा और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, 2668 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 4669 रुपए हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दे रखा है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है 2668 रुपए, कितना 2668 रुपए, जबकि प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। जबकि अमाउंट कितना दे रखा है आपको, अमाउंट कितना दे रखा है 4669 रुपए, कितना 4669 रुपए, कितना दे रखा है 4669 रुपए। तो कितना हो जाएगा 100 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4669 रुपए, अपोन में कितना आ जाएगा 2668 रुपए, कितना आ गया 2668 रुपए आ गया। तो अगर हम इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 175% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 175% आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका, टोटल अमाउंट की दर कितनी आई 175 आई है, जबकि इसमें आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 है। किससे, प्रिंसिपल से देखेंगे। अगर आप कितना है 175 जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा 75 बनेगा। तो 75% बटे समय कितना दे रखा है आपको, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, 5 से काटेंगे कितनी बार 15%, कितना दर आ गया आपकी 15% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आप दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन कितने दूसरे प्रकार से कैसे लगा सकते हैं आप, जैसे यहां पे लगा देता हूं, कहां पर यहां पे लगाता हूं। प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको 2600, कितना दे रखा 68 रुपए की राशि कितनी है आपकी 100% होती, कितनी होती है 100% होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आप देखेंगे 2668 में से 4669 रुपए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2001 रुपया, कितना 2001 रुपया। जबकि क्या करेंगे अब 100 में कितने करेंगे 2001 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2668 रुपए। अगर आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। तो आपको आर निकालना है 75 बटे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 15% आपका दर आ जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन फर्स्ट मेथड जो है आपका, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो मेथड सभी में काम करेगा, वो मेथड क्या आपका सभी में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, 2500 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 3125 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से लगा करके बताइए मुझे आंसर क्या है। जैसे कि प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको 2500 रुपए की राशि, ये प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। जबकि अमाउंट कितना दे रखा 3100, कितना 3125 रुपए, कितना 3125 रुपए, कितना हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3125 में, डिवाइड कितना हो जाएगा 2500 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसे काटेंगे कितना 25 से इसको काटेंगे तो देखिए 25 से कम 25 बचे कितना 6 बचा, 25 दूनी 50, कितना 25 दूनी 50, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, कितना आ गया 125% आ गया, कितना आ गया 125%। तो दर निकालना, दर कितना जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा, समय कितना दे रखा आपको 5 वर्ष का, 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, कितना आ गया दर आपकी 5%, कितना आ गई 5% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निश्चित धनराशि 2.5% साधारण ब्याज वार्षिक की दर से 8 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है, वही धनराशि उतने ही समय में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये
हो जाएगी। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखी है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, दर ज्ञात कर रहा है। दोनों ही मिश्र धन दिए हुए हैं। जैसे कि पहला मिश्र धन यानी कि अमाउंट 1 बराबर क्या दे रखा है, 4000 रुपए की राशि। कितना है, 4000 रुपए की राशि, 4000 रुपए की राशि 2.5 साधन ब्याज की दर से कितना, 8 वर्षों में। तो 8 वर्षों में 25 8 कितना होते हैं, 200 होते हैं। कितना होता है, कितना होता है, 25 8 कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो कितना आ जाएगा, कितना, 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष होगा 12.5%, कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो आपका 20% यानी कि इसका 20% जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो अमाउंट टू कितनी दे रखी है आपको, 5000 रुपए की राशि कितने दर से बढ़ जाएगी। तो देखिए 5000 रुपए की राशि, कितना, 5000 रुपए की राशि हो जाएगी 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5000 अपोन में कितना आ जाएगा, 4000। कितना, 4000 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 3 बार, कितना आ गया, 30 आ गया। 3 पंजे 15, कितना आ गया, 150%। तो दर कितनी आ गई आपकी, यानी कि अमाउंट की दर कितनी आ गई, 150%। जबकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 50, कितना है 50, यानी कि आर बराबर दर निकालेंगे कितना देगा 50। जबकि इसमें समय कितना दे रखा आपको, समय कितना दे रखा, 8 वर्षों में। कितना, 8 वर्षों में 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 6 48, कैरी कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी आपका राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन सीधे ऑप्शन पे जाकर के देख सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन कहां तक आ चुकी है। चलिए सीधा क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यदि एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज वार्षिक की दर से 6 वर्षों में 7,800 रुपए हो जाती है, वही धनराशि 12 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,600 रुपए हो जाएगी। तो क्या करवा रहा है, दर ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है, दर ज्ञात करवा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बहुत जल्दी करके आप बताइए क्या इसका आंसर है। मैं भी करता हूं। कितने दे रखी है, 7800 रुपए कितनी दे रखी है, अमाउंट दे रखी है। जबकि 5% की दर से कितना, 6 वर्षों में 5 6 30 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये अमाउंट की दर कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में कहा है 12 वर्षों के हो जाती है, तो वही धनराशि 12 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,600 रुपए हो जाएगी। तो अमाउंट टू बराबर कितनी दे रखी है आपको, 9,600 रुपए। कितना, 9,600 रुपए बराबर 130% मल्टीप्लाई कितना आएगा, 9,600 अपोन में कितना आ जाएगा, 7800। कितना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 13 6 78, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बल 6 6 36, कितना हो गया, 160%। कितना आ गया, 160% आ गया है। जबकि दर निकालनी, कितने निकालनी है हमें, दर निकालनी है। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कितना है, 60 है। जबकि समय कितना दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 12 है। कितना दे रखा है, 12 वर्ष। कितना, 12 वर्ष। तो 12 पंजे 60, कितना आ गया, 5%। तो आपकी दर कितनी आ गई, 5% आपका राइट आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छे लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।